20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, लेकिन सवाल यह है कि 20 लोगों को भी सजा तो नहीं हुई ना। अगर हमारा कानून अच्छा होता आज अरविंद केजरीवाल जेल में होते। कानून कब बदलेगा? कानून बदलना किसका काम है? अगर कानून अच्छा होता तो पूरा का पूरा जो करुणानिधि का परिवार आज जेल में होता। हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति है करुणानिधि परिवार के पास, बाहर घूम रहे हो तो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए। कानून अच्छा होता तो 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं खत्म करने वाला ओवैसी आज जेल में होता, वो तो विधानसभा में बैठा हुआ है। कानून अच्छा होता तो मुस्लिम लीग खत्म हो गई होती। कानून अच्छा होता तो पूरा देवगौड़ा का परिवार आज जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो पूरा लालू का परिवार जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो अखिलेश यादव का परिवार पूरा जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो मायावती का पूरा खानदान जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो पूरा गांधी परिवार जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो ममता बनर्जी का परिवार जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो अब्दुल्ला परिवार, महबूबा परिवार कश्मीर में जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो शरद पवार का पूरा खानदान जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। और वोहरा रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से। कानून अच्छा होता जगनमोहन रेड्डी जेल में होते, पूरा खानदान जेल में होता, लेकिन कानून घटिया इसलिए मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए। कानून अच्छा होता सोरेन का परिवार जेल में होता, लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए। कानून अच्छा होता तो आपके चंद्रशेखर राव जेल में होते। पिछले 75 साल में क्या बदला? थाने की क्या दलाली बंद हो गई? तहसील की घूसखोरी बंद हो गई? या जो जिला अदालतों में कमीशनखोरी चलती क्या वो बंद हो गई? क्या जमाखोरी खत्म हुई, या मिलावटखोरी खत्म हुई, या कालाबाजारी खत्म हुई, या नशा तस्करी खत्म हुई, या मानव तस्करी खत्म हुई, या सोने की तस्करी खत्म हो गई? क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ बंद हो गई? क्या घुसपैठिए बाहर चले गए? क्या मिशनरियों का धर्मांतरण बंद हो गया? क्या आतंकवाद खत्म हो गया, या नक्सलवाद खत्म हो गया, या माओवाद खत्म हो गया? या जो माफिया राज चलता है भारत में, ड्रग माफियाओं का, लैंड माफियाओं का, टेंडर माफियाओं का, रोड माफियाओं का, ट्रांसफर पोस्टिंग माफियाओं का, क्या वो धंधा बंद हो गया? क्या अच्छे लोग संसद में आने शुरू हो गए? क्या अच्छे लोग विधानसभा में आने शुरू हो गए? नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले 75 साल से डॉक्टर तो बदलते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली। जब दवा नहीं बदली तो बीमारी ज्यों की त्यों है। जो बीमारी 1950 में थी, 1960 में थी, 1970 में थी, 1980 में थी, 2000 में थी, वो 2010 में भी थी, 2023 में भी। आखिर बदला क्या? आप खुद सोचिए ईमानदारी से। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी बने, उसके बाद शास्त्री जी बने, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर मोरारजी देसाई बने, फिर चरण सिंह बने, फिर इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, चंद्रशेखर बने, नरसिम्हा राव बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, देवगौड़ा जी बने, गुजराल साहब बने, फिर वाजपेयी जी बने, फिर मनमोहन सिंह जी बने, फिर मोदी जी हैं। क्या बदला देश में? क्या अंग्रेजी कानून खत्म हो गए? अंग्रेजी मानसिकता खत्म हो गई? क्या पुलिस एकदम स्वतंत्र रूप से काम करने लग गई? क्या जुडिशियल सिस्टम ठीक हो गया जहां लोगों को 1 साल के अंदर न्याय मिलना शुरू हो गया? नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बदले, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, लेकिन जो एक चीज नहीं बदल रहा है, जो उसको सबसे पहले बदलना था, वो कानून। कानून नहीं बदला। 1860 का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है। कायदे से 1860 का इंडियन पिनल कोड खत्म करके वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना चाहिए था। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। कायदे से 1861 का अंग्रेजों वाला घटिया कानून खत्म करके वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना चाहिए था। 1863 का मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला कानून आज भी चल रहा है। आज भी मठ मंदिर कंट्रोल में है सरकारों के। एक भी मस्जिद, एक भी मजार, एक भी चर्च, दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। उस पर कभी संसद में चर्चा भी नहीं होती। अब आप खुद सोच लीजिए, संसद में लगातार चर्चा हो रही है, लगातार हो क्या रहा है? तो मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, लच्छेदार भाषण हो रहे हैं, कविता पढ़ी जा रही है, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चल रहा है। मेरा कुर्ता सफेद है, तुम्हारा कुर्ता काला है, तुम्हारा कुर्ता गंदा, यही हो रहा है। लेकिन पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं हो रही, जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं हो रही, एजुकेशन रिफॉर्म की बात नहीं हो रही, इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात नहीं हो रही, लैंड रिफॉर्म की बात नहीं हो रही। आज भी 1872 का एविडेंस एक्ट चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो दबंग लोग हैं वो सबूत के अभाव में छूट जाते हैं, जो बेचारा गरीब है वो जेल में सड़ रहा है। 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड आज भी चल रहा है। नतीजा यह है कि गांव के दबंग जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और बेचारा गरीब आदमी 20 साल, 30 साल, 40 साल अपनी जमीन छुड़ाने के लिए मुकदमा लड़ता रहता है। आज भी
1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आज भी चल रहा है, जो कह रहा है कि अयोध्या के अलावा और कोई मठ मंदिर जो है मुकदमा चलेगा ही नहीं, कोई और किसी और कोई केस चलेगा नहीं। 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट आज भी चल रहा है। इस देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। 1995 का वक्फ एक्ट आज भी चल रहा है, उस पर कोई संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। 2010 में यहाँ के देश विरोधियों को फंडिंग कराने के लिए कानून बना था FCRA, उसको हटाने पे चर्चा नहीं हो रही है। 2012 में दरगाह, मदरसे को और मिशनरी स्कूलों को RTI राइट टू एजुकेशन के एक्ट के दायरे से बाहर निकाल दिया गया, उस कानून को बदलने पे चर्चा नहीं हो रही है। तो न अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने पे चर्चा हो रही है, जो न तो आजादी के बाद घटिया कानून बने उनको बदलने पे चर्चा हो रही है। चर्चा हो क्या रही है? तू चोर से मैं सिपाही, तू बेकार है मैं अच्छा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, बतौलेबाजी करने से, लच्छेदार भाषण देने से, तू चोर मैं सिपाही करने से कुछ भी नहीं होगा। 1,50,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है भारत में, लेकिन मुफ्तखोरी रोकने पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में अगर 6 आदमी मानिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा ही नहीं हो रही है। पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है, सत्ता के इशारे पे नाचती है। लोग न्याय के लिए उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं, तहसील घूसखोरी का अड्डा बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। तो फिर लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? जिन चीजों से आम जनता परेशान है, सड़क बनती है बार बार टूट जाती है, इस पर कभी चर्चा नहीं होती। स्कूल बनता है बदहाल रहता है, सर कोई चर्चा नहीं होती। अमेरिका में, फ्रांस में, सिंगापुर में, जापान में गवर्नमेंट स्कूल लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले लोग गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं बच्चों का, जिनका नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। यहां उल्टा है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों? इस बदहाली पे चर्चा क्यों नहीं होती? बदहाल सरकारी हॉस्पिटल कैसे सुधारा जाए, इस पे चर्चा नहीं होती। बदहाल सरकारी स्कूल सुधारा जाए कैसे, इस पे चर्चा नहीं होती। लोगों की जो कुपोषण प्रदूषण की समस्या है, इस पे कभी चर्चा नहीं होती। जनसंख्या विस्फोट इतना ज्यादा हो चुका है कि गरीबी, भूखमरी, कुपोषण कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इस पे चर्चा ही नहीं होती। भारत की पूरी डेमोग्राफी बदलती जा रही है। 9 राज्यों, हिंदुस्तान के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो 200 डिस्ट्रिक्ट में खत्म हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से देखिए तो 300 तहसील में खत्म हो चुके हैं। पूरा भारत का जो बॉर्डर है, चाहे वो पाकिस्तान से मिलने वाला है या बांग्लादेश से मिलने वाला है या अफगानिस्तान से मिलने वाला है या म्यांमार से मिलने वाला है, या जो महाराष्ट्र और गुजरात का जो बॉर्डर का एरिया है जो समुद्र के किनारे किनारे है, पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। उस पर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा हो क्या रही है? ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। भाई 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, लेकिन सवाल यह है कि 20 लोगों को भी सजा तो नहीं हुई ना। अगर हमारा कानून अच्छा होता आज अरविंद केजरीवाल जेल में होते। कानून कब बदलेगा? कानून बदलना किसका काम है? अगर कानून अच्छा होता तो पूरा का पूरा जो करुणानिधि का परिवार आज जेल में होता। हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति है करुणानिधि परिवार के पास, बाहर घूम रहे हो तो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए। कानून अच्छा होता तो 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं खत्म करने वाला ओवैसी आज जेल में होता, वो तो विधानसभा में बैठा हुआ है। कानून अच्छा होता तो मुस्लिम लीग खत्म हो गई होती। कानून अच्छा होता तो पूरा देवगौड़ा का परिवार आज जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो पूरा लालू का परिवार जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो अखिलेश यादव का परिवार पूरा जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो मायावती का पूरा खानदान जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो पूरा गांधी परिवार जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो ममता बनर्जी का परिवार जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो अब्दुल्ला परिवार, महबूबा परिवार कश्मीर में जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। कानून अच्छा होता तो शरद पवार का पूरा खानदान जेल में होता, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। और वोहरा रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से। कानून अच्छा होता जगनमोहन रेड्डी जेल में होते, पूरा खानदान जेल में होता, लेकिन कानून घटिया इसलिए मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए। कानून अच्छा होता सोरेन का परिवार जेल में होता, लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए। कानून अच्छा होता तो आपके चंद्रशेखर राव जेल में होते,
आप खुद सोचिए, अगर पुलिस रिफॉर्म किया होता, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता, इलेक्शन रिफॉर्म किया होता, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया होता, तो आम आदमी पार्टी खत्म हो गई होती। क्योंकि केजरीवाल खत्म, केजरीवाल जेल में जाते आम आदमी पार्टी खत्म, स्टालिन के जेल में जाते ही, करुणानिधि परिवार के जेल में जाते ही डीएमके खत्म, ओवैसी के जेल में जाते ही एमआईएम खत्म, इसी तरीके से देवगौड़ा के परिवार के जेल में जाते ही पूरा जेडीएस खत्म, लालू और पूरे तेजस्वी के जेल जाते ही आरजेडी खत्म, अखिलेश और उनके खानदान के जेल में जाते ही सपा खत्म, मायावती के जेल जाते ही बसपा खत्म, गांधी परिवार के जेल जाते ही कांग्रेस खत्म, ममता के जेल जाते ही टीएमसी खत्म, पवार के जेल जाते ही एनसीपी खत्म, महबूबा के जेल जाते ही पीडीपी खत्म, अब्दुल्ला के जेल जाते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म, जगन मोहन के जेल जाते ही वाईएसआर खत्म, हेमंत सोरेन के जेल जाते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म, चंद्रशेखर राव के जेल जाते ही टीआरएस खत्म। तो सच्चाई तो ये है कि ये जितने लोग आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, सांसद बन के बैठे हुए हैं, माननीय बन के बैठे हुए हैं, ये सारे डकैत आज जेल में होते, लेकिन कानून नहीं बना, केवल तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, भाषणबाजी हो रही है। कानून अगर हमने ठीक किया होता, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता, पूरे देश से लुटेरों का सफाया हो गया होता, सफेद पोस्ट डकैत आज जेल में होते, तो वास्तव में पूरे देश में रामराज जाग गया होता।